गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास, शुभ मध्याह्नम। सिक्स क्लास हम संस्कृत विषय में अपना 5वां पाठ पढ़ रहे थे, उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि, जिसमें हमने पाँचवें पाठ को हमने 2 बार पढ़ लिया था। एक बार मैंने आपको रिवीजन करा लिया था, एक बार मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, है ना। तो 2 बार हमने इस पाठ को पढ़ लिया, शायद आपको आ भी गया होगा पाठ में क्या है ना। तो इस पाठ में सारांश हमने लिखा होगा, आपको भेजा गया था सारांश। इसके बाद हमने क्या करना है, शब्दार्थ करना है। इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इसके बाद शब्दार्थ ये हैं आपके पास, जो किताब होगी वहीं शब्दार्थ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से भी भेजे जाएंगे। आपको अपने कॉपी में करना होगा, काम को नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इसमें इस पाठ में पहला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला है, हमें रिक्त स्थान, जो ये रिक्त स्थान दिए हैं इनमें भरना है। आपको आ गया होगा क्योंकि हमने पाठ पढ़े, तो वहाँ आपको पता होगा कि क्या इसके बीच में रिक्त स्थान में आना चाहिए। तो पहला को है बुरांस वृक्षः ... राज्य वृक्षः अस्ति। जो बुरांस वृक्ष है वो किसका राज्य वृक्ष है, उत्तराखंड का। तो ... जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ क्या आना चाहिए, उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड का यह क्या है, राज्य वृक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जगह कम की वजह से यहाँ पे लिखा है, आप कहाँ लिखोगे, यहाँ खाली स्थान में, ठीक है। उत्तराखंडस्य बुरांस वृक्षः उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः अस्ति, ऐसा आएगा, ठीक है। दूसरा है ... नीलपिंगल वर्णः शिरसि मयूरवत शिखाम धारयति। नीले और पीले रंग की सिर में मयूरवत मोर शिखा को धारण करता है, मयूरवत, ठीक है। जो मयूर के नाम से विख्यात है वह क्या करता है, शिखा धारण करता है। तो नील पिंगल वर्ण का कौन करता है, जो हमारा प्रतीक है मोनाल, पक्षी, ठीक है। तो यहाँ ... में क्या आ जाएगा, मोनालः नीलपिंगल वर्णः शिरसि मयूरवत शिखाम धारयति, ठीक है। अगला है कस्तूरी मृगः ... रहितः भवति। जो कस्तूरी मृग है वो किससे रहित होता है, सिंग से, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रृंगः रहितः भवति, सिंग से रहित होता है ना कस्तूरी मृग, बताया था आपको पाठ पढ़ाते हुए, है ना। अगला है त्रिपर्वत श्रृंखलानाम ऊपरी ... अस्ति। जो त्रिपर्वत है, 3 पर्वत है, उसकी श्रृंखलाओं के ऊपर क्या स्थित है, अशोक स्तंभ। तो लास्ट में बताया था मैंने आपको, वो क्या है, यहाँ लिखोगे त्रिपर्वत श्रृंखलानाम ऊपरी अशोक स्तंभः अस्ति, ठीक है। अगला है ... वर्ष प्रयत्नम प्राप्यते, ठीक है। वर्ष प्रयत्नम प्राप्त होता है, वर्ष प्रयत्न में प्राप्त होता है, क्या होता है, ब्रह्म कमल। वर्ष के अंत में क्या प्राप्त होता है, ब्रह्म कमल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रह्म कमल वर्ष प्रयत्नम प्राप्यते, ठीक है। अगला है, इसमें दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमारे रिक्त स्थान हो गए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने कॉपी में करना है। अगला दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है राज्य चिन्हानि किम ज्ञापयन्ति, राज्य चिन्ह क्या बताते हैं। तो आपको बताया राज्य चिन्ह क्या बताते हैं, आंसर आ जाएगा राज्य चिन्हानि प्रदेशस्य स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। यहाँ पे आंसर लिखा गया है, आपने आगे से क्या लिखना है, राज्य चिन्हानि प्रदेशस्य स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति, ठीक है। जो राज्य चिन्ह है वो हमारे प्रदेश की विचार शैली और स्वरूप को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अगला है अस्माकं राज्य पुष्पम किमस्ति, हमारा जो राज्य पुष्प है वो क्या है। तो लिखोगे अस्माकं राज्य पुष्पम ब्रह्मकमलम अस्ति, ठीक है। ब्रह्मकमलम अस्ति, हमारा जो राज्य पुष्प है वह क्या है, ब्रह्मकमल। तो आएगा अस्माकं राज्य पुष्पम ब्रह्मकमलम अस्ति, ठीक है। ग पूछा है उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः कः अस्ति, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, ठीक है। तो क्या है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः बुरांसः अस्ति, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है, ठीक है। तो लिखोगे उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः बुरांसः अस्ति, ठीक है।
अगला गौ पूछा है हिमालयस्य मयूरः इति नामना को विख्यातः अस्ति। हिमालय के मयूर नाम से कौन विख्यात है? तो कौन है लिखोगे हिमालयस्य मयूरः इति नामना मोनालः विख्यातः अस्ति। कौ की जगह पे क्या लिखोगे मोनालः विख्यातः अस्ति। हिमालय के मयूर नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोनाल प्रसिद्ध है। ठीक हो गया। अगला है कस्तूरी मृगस्य चर्मः कीदृशः भवति। जो कस्तूरी मृग की चमड़ी है, चर्म है, वो किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो लिखोगे कस्तूरी मृगस्य चर्मः कृष्णाः पीताः च चित्रका भवति। ठीक है, जो कस्तूरी मृग की चमड़ी है वो किस प्रकार की होती है? काले, पीले और चितकबरे। मैंने कहा था आपको, है ना। तो कस्तूरी मृगस्य चर्मः कृष्णाः पीताः च चित्रका भवति। यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया। तो आज आप 2 ही क्वेश्चन करोगे, तीसरे क्वेश्चन आपको अगले दिन समझाया जाएगा। यहाँ तक आपको कॉपी में करना है। जिस प्रकार से मैंने समझाया है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन भी करने हैं। पहले शब्दार्थ, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, फिर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, तो इन पार्टों को ये क्वेश्चन आपने कॉपी में करना है। जैसे मैंने समझाया है आपको मैं भेज दूँगी, इसी प्रकार से आप करोगे। ठीक है।